दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोग का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज जो हम लोग एनालिसिस और डिस्कशन करने वाले हैं वह है बड़ा ही विचित्र है। दोस्तों तो मुद्दा ये है कि अभी कल सीजीआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जो है अपने घर पर गणपति बिठाते हैं। और चूंकि DY चंद्रचूड़ जो हैं वो महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र में ये कल्चर है कि हर कोई गणपति अपने घर में बिठाता है और अपने सभी दोस्तों को और समाज के लोगों को अपने गणपति में दर्शन करने के लिए बुलाते हैं। तो अभी हुआ ऐसा है कि जो चंद्रचूड़ जो हैं, DY चंद्रचूड़, उन्होंने अपने घर दिल्ली में सीजीआई के निवास स्थान पर गणपति स्थापित किया और उन्होंने PM मोदी को बुलाया और PM मोदी भी बड़े सम्मान के साथ गणेश के गणपति के दर्शन करने के लिए सीजीआई के घर पे चले गए और इसका बकायदा एक वीडियो जारी किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी और सीजीआई, उनकी धर्मपत्नी सब साथ मिलकर गणपति की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, गणेश जी का पाठ कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही शालीनता के साथ महाराष्ट्रियन वेशभूषा में नजर आए थे। तो दोस्तों अब ऐसा हुआ है कि ये एक विपक्ष को एक मुद्दा, इसे लोग, उन्हें लगता है ऐसा कि उन्हें एक मुद्दा मिल गया है मोदी को बदनाम करने के लिए, सीजीआई को बदनाम करने के लिए। दोस्तों ये कोई सीजीआई को बदनाम करने का मुद्दा कोई नया नहीं है। मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है कि एक सीजीआई हुआ करते थे, दीपक मिश्रा जी। दीपक मिश्रा जी किसी नागपुर में किसी आरएसएस के संचालक के या जो कोई पदाधिकारी हैं उनके घर पर एक बार चले गए थे और वहाँ एक मोटरसाइकिल रखी हुई थी। तो जो दीपक मिश्रा हैं वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे थे और उन्होंने कुछ फोटो सेशन करवाया था। तो सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील हैं प्रशांत भूषण, जी हाँ, ये केजरीवाल के नवरत्नों में एक थे और केजरीवाल ने जिन्हें बाद में लात मार के निकाला था। तो प्रशांत भूषण उस समय भी, दीपक मिश्रा के टाइम में भी ये आरोप लगाया कि दीपक मिश्रा बिक गए हैं और आरएसएस के साथ उनकी साठगांठ है। ऐसा करके ये उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था। तो सीजीआई ने उस समय जो थे, दीपक मिश्रा ने इनके ऊपर अवमानना का केस किया था और इसके ऊपर ₹1 फाइन लगाया था। तभी से इस देश में किसी की आप अवमानना कर सकते हैं, आपको ₹1 फाइन लगेगा। तो उसके बाद सोचिए, प्रशांत भूषण ने जो केस किया, ₹1 फाइन लगा। उसके बाद उस समय के विपक्ष भी कांग्रेस ही थी, उस समय भी मोदी की ही सरकार थी। उन लोगों ने दीपक मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग चलाया था और इसके लिए बाकायदा लोकसभा में सेशन बुलाया गया था। हालांकि उनका जो महाभियोग था उस समय भारी मतों से गिर गया था, महाभियोग चल नहीं पाया, लग नहीं पाया, लेकिन उन लोगों ने प्रयास किया था। इस तरह से दीपक मिश्रा के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश। और दूसरी, मुझे लगता है दीपक मिश्रा चूंकि ब्राह्मण थे, इस वजह से भी उनके खिलाफ साजिश से लोग किए थे, क्योंकि उस समय 1-2 फैसला ऐसा आया था उस समय कि इन लोगों को लगा कि दीपक मिश्रा इज फेवरिंग मोदी गवर्नमेंट, ऐसा करके उन्होंने कुछ ऐसा माहौल बनाया था। उसके बाद आरएसएस के घर पे जाना, तो एक होल सिनारियो ऐसा बन गया था जिससे लगा था कि जुडिशरी और बीजेपी के बीच साठगांठ है। तो ये सारा सिस्टम उस समय ऐसे वर्क कर रहा था। सेम अभी ये सिस्टम चल रहा है। कुछ दिन पहले यही सीजीआई जो है, चंद्रचूड़ जो हैं, उनके खिलाफ विपक्ष वाले भर भर के तारीफें कर रहे थे
कि सीजीआई ने बहुत अच्छा काम किया जब ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला जब उन्होंने कैंसिल किया था, उसके बाद आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, बाप रे, केजरीवाल तो सुप्रीम कोर्ट का ही गुण गाता था कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपको भरोसा नहीं है क्या, इतने बेल मिलता था। आम आदमी पार्टी के कितने कार्यकर्ता का मैं देखता हूं, फेसबुक पे, ट्विटर पे पोस्ट देखता हूं, वो कहते हैं कि अभी सिर्फ यही एक आदमी है जो अभी संविधान की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन आज जैसे ही पीएम मोदी उनके घर गए गणपति के दर्शन के लिए, उनकी सारी अच्छाई जो है एक तरफ साइड में रह गया। आज सारे लोग डीवाई चंद्रचूड़ को मतलब बेईमान कहने लगे, उन्हें पक्षपाती कहने लगे, और वो ये कहने लगे कि इससे जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो एक फासला होना चाहिए उसको खत्म करके ये ठीक नहीं किया है। प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है। उसके बाद एक और है इंदिरा जयसिंह, उन्होंने ट्वीट किया है कि ये एक गलत मतलब कोर्स ऑफ एक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मुझे लगता है कि इन लोगों को प्रॉब्लम पीएम मोदी और सीजीआई के मिलने से नहीं है, इन लोगों को प्रॉब्लम है गणपति के होने से, कि सीजीआई एक सेकुलर पोस्ट है और उस सेकुलर आदमी गणपति की पूजा कैसे कर सकता है, और उसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी उसमें शामिल होते हैं, तो ये तो और महागंभीर विषय हो गया। तो इन सब चीजों को लेकर विपक्ष आज दिन भर ट्विटर पे और अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क पे अपने विचार व्यक्त कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है, जहां तक मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है कि सीजीआई को भी इस चीज से बचना चाहिए था। पूजा किसी का अपना पर्सनल चॉइस होता है, आप अपने घर में किसी को भी बुला सकते हैं, और अगर इनको आप अपने व्यक्तिगत तक में रखते तो ज्यादा अच्छा रहता। अब देखिए, राहुल गांधी जाते हैं विदेश में मिलने, किससे किससे मिलते हैं, गुप्त रखता है मीटिंग, आईएसआई के साथ जाके मिलता है, उधर खालिस्तान के समर्थक है उससे जाकर मिलता है, जो सांसद जो पीओके को सपोर्ट करती है, पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, उनसे जाकर मिलता है, गुप्त मीटिंग करता है, चाइना वालों के साथ मिलता है। तो ये सब जायज है, ये सब मतलब कि राहुल गांधी को एक लीडर बनाता है, ग्लोबल लीडर बनाता है। लेकिन अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर और सीजीआई अगर उनके घर में चले जाते हैं गणपति के दर्शन करने के लिए, तो ये एक अपराध है। विपक्ष को मिर्ची लगी हुई है, और भयंकर वाली मिर्ची लगी हुई है, लहर रहा है, समझिए तो, ठीक है ना। अच्छा, अब आने वाले फैसले जितने भी सीजीआई का जो टर्म है, अभी कुछ ही दिन बचा है, शायद महीना या 2 महीना मैक्स टू मैक्स, तो आने वाले अगर कोई डिसीजन होता है, अगर कोई फैसला लेते हैं, तो इसको जो इंटरप्रेटेड है कि विपक्ष वाले जो हैं वो अपने तरह से व्याख्या करेंगे इस मीटिंग को लेकर। वो लोग जैसे कि देखिए, सीजीआई के दोस्त हैं मनु सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी, तो अभिषेक मनु सिंघवी कोई भी मुकदमा होता है सीधा पहुंच जाते हैं, तो उनके ऊपर जो राइट विंगर्स हैं वो भी आरोप लगाते हैं कि आप उनके दोस्त हैं तो आप चले जाते हैं, हर किसी को फैसिलिटी नहीं मिलता है। तो अभी इस मीटिंग के बाद अगर कोई डिसीजन ऐसा आता है जो विपक्ष को पसंद नहीं आता है, तो हो सकता है कि इस चीज को इससे जोड़कर देखेंगे, और ये जुडिशियरी के लिए सही नहीं है। जुडिशियरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, और ये किसी भी तरह से ये नहीं लगना चाहिए कि जुडिशियरी किसी को फेवर कर रहा है या किसी को ज्यादा भाव दे रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। लेकिन अभी तक जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जुडिशरी में करप्शन तो है, ये बात तो मानना पड़ेगा। और सीजीआई अगर अपने जो भी 2-4 महीने इनके पास समय है, अगर ये जुडिशरी में जो करप्शन है उसको ही खत्म कर दें, जीरो कर दें, तो सीजीआई चंद्रचूड़ को आने वाले सदियों तक याद रखा जाएगा।
डीवाई चंद्रचूड़ सिंह बहुत कई महत्वपूर्ण फैसलों में रहे हैं, और आने वाले 1-2 महीना में भी 1-2 मतलब मुझे पक्का यकीन है कि 1-2 ऐसे निर्णय आएंगे जिससे विपक्ष को मिर्ची लग सकती है, और इस घटना से उनको जोड़कर देखा जाएगा। तो विपक्ष को देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग सीजीआई या प्राइम मिनिस्टर, देखिए प्राइम मिनिस्टर सब इफ्तार पार्टी ये सब में जाते रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन विपक्ष को यही लग रहा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर गणपति में कैसे चला गया। होम मिनिस्टर भी उधर महाराष्ट्र में गणपति में गए हैं। तो इन सब को एज ए होल अगर देखा जाए तो विपक्ष को मिर्ची भरपूर तरीके से लगी हुई है, और खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से बहुत ज्यादा विचलित दिख रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि कुछ उनके साथ गलत हो रहा है, जो कि ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अगर उनको लगता है तो लगने दीजिए। तो दोस्तों यही एक अपडेट था, और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक लिए नमस्कार, बाय।